Assalamualaikum 9th Journal Science students. I hope all of you are doing great. Welcome to another lecture of chapter 4 Human Health, in which we are going to study the topic that we started previously, that is food and its components, and today we will be learning about vitamins. So आज हम vitamins के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये हमें कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिल जाते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं. सो द फर्स्ट थिंग टू नो अबाउट वाइटामिन्स इज़ दैट दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके केमिकल फार्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट होते हैं. सो वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनके बगैर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती बिकॉज दे एक्ट एज कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है. कोएंजाइम्स एंजाइम की फंक्शनिंग में हेल्प करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं. सो वाइटामिन्स कोएंजाइम्स हैं, तो डेफिनेटली अगर वाइटामिन्स नहीं होंगे तो एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे, और एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे फिर. और इसी तरह से फिर हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती इफ़ वी डोंट टेक इन वाइटामिन. आगे अगर हम बात कर लें कि वाइटामिन्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो हम इनको मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. पहला ग्रुप है हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, जिसका नाम से पता चल रहा है ये वो वाइटामिन्स होंगे जो कि फ़ैट्स के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, और इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में जब हमने फ़ैट्स के बारे में पढ़ा था तो तब भी मेंशन किया था. और इसके अंदर वाइटामिन्स की टाइप्स आ जाती हैं विटामिन ए, डी, ई और के. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैटेगरी में वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स. ये वो वाइटामिन्स हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, फैट्स में नहीं हो सकते. और इसमें हमारे पास टाइप्स आती हैं विटामिन बी और विटामिन सी की. अब इन दोनों में से हम दोनों कैटेगरी को वन बाय वन देख लेते हैं. पहले हमने देखना है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में, और इनमें हमने अभी देखा ए, डी, ई और के वाइटामिन्स इंक्लूडेड हैं. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट विटामिन ए. विटामिन ए के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं. विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता है. सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर ऑल ऑफ द लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स. सो ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स जिनके अंदर लीव्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि स्पिनच है, जैसे कैबेज है, फिर कैरेट्स भी हैं, देन वी हैव टोमेटोज़. सो मेनली जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होंगे, फिर कैरेट भी हैं, टोमेटोज़ भी हैं. उसके अलावा वीट, कॉर्न, क्रीम, बटर और लिवर्स जो हैं डिफरेंट एनिमल्स के, उसके अंदर से हमें विटामिन ए मिल जाता है. सो ये हमारे पास हैं सोर्सेज. अब सोर्सेज का हमें पता चल गया, इन सारी वेजिटेबल्स से हमें विटामिन ए तो मिल जाएगा, लेकिन इस विटामिन ए ने काम क्या करना है हमारी बॉडी के अंदर. अभी हमने कहा कि ज़्यादातर विटामिन्स जो हैं वो कोएंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं. सो विटामिन ए का फंक्शन भी है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करना है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का काम करने का और बॉडी ग्रोथ का काम करने का. सो दो काम हो गए. नंबर 1 इज़ मेटाबॉलिज्म एंड नंबर 2 इज़ बॉडी ग्रोथ. If you're asked a question on what is the function of vitamin A, so you will write these 2 points. अगर विटामिन ए के फंक्शन का हमें पता चल गया है, तो अगर किसी केस में विटामिन ए बॉडी के अंदर ना हो, यानी उसकी कमी हो जाए, तो फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं. हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए क्या प्रॉब्लम्स कॉज करती है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी में फ़र्स्ट जो प्रॉब्लम देखने में मिलता है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस. एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस. इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है. जब उनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो वो रात के टाइम पर देख नहीं सकते. दे गेट ब्लाइंड एट नाइट ओनली, उनको अंधेरे में नज़र नहीं आता. सेकेंड डेफिशिएंसी है रिटार्डेशन इन ग्रोथ. हमने अभी कहा कि विटामिन ए ने ग्रोथ में हेल्प करना है, तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो डेफिनेटली ग्रोथ रुक जाएगी, स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन. थर्ड जो डेफिशिएंसी की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है डिफरेंट एनिमल्स को विटामिन ए की,
वो है डिफरेंट स्किन और डेंटल डिजीज़। सो ये है इसकी थर्ड डेफिनेशन। इफ़ यू आस्क्ड टू राइट अ नोट ऑन विटामिन ए, तो आप ये तीनों हेडिंग्स को, सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी की हेडिंग्स को सेपरेटली करके इस पूरे को अटेम्प्ट करेंगे। मूविंग ऑन, हमारे पास आ गया विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? जो सबसे आसान और सबसे कन्वीनियंट जो सोर्स विटामिन डी का है वो है सनलाइट। सनलाइट से हमें विटामिन डी अबंडेंस में मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा सनलाइट की वजह से हमारे पास विटामिन डी कहाँ से आता है? वो ऐसे आता है कि जब सनलाइट ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ती है, ह्यूमन स्किन के ऊपर प्लेस होती है, आती है, तो हमारी ह्यूमन जो स्किन है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है, प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से हमारी सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी ने विटामिन डी को बना लिया। इसके अलावा हमारे पास है फ़िश के अंदर से जो लिवर ऑयल निकलता है, वहाँ से भी मिल जाता है हमें विटामिन डी। बटर, क्रीम और एग योक जो हैं, ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें विटामिन डी मिल जाता है। तो ये हमारे पास थे सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सबसे पहले हमने सोर्सेज देख लिए। अब पहले की तरह हम अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि विटामिन डी की वजह से काम क्या हो रहा है। विटामिन डी कर रही है बोन फॉर्मेशन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। हमें पता है हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम का लार्ज अमाउंट होता है, कैल्शियम से मिलकर बनी हुई होती हैं। सो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन का काम करना है विटामिन डी ने, और इन टर्न उससे क्या बनाना है? एब्जॉर्ब करके कैल्शियम को क्या बनेगा? बोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो अगर फंक्शन ऑफ विटामिन डी की हेडिंग आप यहाँ पे देंगे तो उसमें आपने क्या लिखना है? विटामिन डी प्रोमोट्स बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। फंक्शन को देखने के बाद वंस अगेन हम देख लेते हैं कि इसकी कमी से क्या होगा, यानी कि डेफिशिएंसी के केस में क्या प्रॉब्लम होगा। डेफिशिएंसी के केस में हमें इसके काम से ही पता चल गया, अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी विटामिन डी के ना होने की वजह से, तो हमारी बोन्स एक तो वीक होंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, वीकनिंग हो जाएंगी या डीफॉर्म हो जाएंगी, उनकी जो फॉर्म है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कैल्शियम वो ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनको प्रॉपर शेप देता है। और अगर बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं तो चिल्ड्रन में जो वीकनेस ऑफ बोन्स की डिजीज़ है उसको नाम दिया जाता है रिकेट्स का। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ आ गई? रिकेट्स की। और अडल्ट्स में यही जो बोन्स की डिजीज़ है उसको नाम दिया जाता है ऑस्टियोमेलेशिया का। ये हैं दो डिजीज़ जो विटामिन डी की वजह से कॉज होती हैं। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी अच्छे से याद रखना है, डेफिशिएंसी की दोनों डिजीज़ को, और आपको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विटामिन ई। विटामिन ई हमें मिल जाता है डिफरेंट सीड्स से, वीट और एग से। सो आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास वीट कितना अच्छा सोर्स है डिफरेंट विटामिन्स का। वीट का मतलब गंदम, जिसकी हम रोटी खाते हैं। सो इट मीन्स दिस वीट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। सो विटामिन ई के सोर्सेज में हमने देख लिया, दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वीट एंड एग। इसके अलावा डिफरेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसका जिक्र हमने ऊपर भी पढ़ा, उनसे भी हमें ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको बता दिया गया है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी के साथ क्या प्रॉब्लम कॉज होता है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ई की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी में। मस्कुलर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के मसल्स में होते हैं, या हमारी नर्व्स को या हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी आ सकती है, कोई डिज़ीज़ कॉज हो सकती है। वो किसकी कमी से होगी? विटामिन ई की कमी से। इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी कि यानी कि रिप्रोड्यूस ना करने की एबिलिटी जो है वो भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट अप वी हैव विटामिन के। विटामिन के भी हमें ऑब्टेन होता है डिफरेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जिसमें कि स्पेसिफिकली हमारे पास है स्पिनच। सो सोर्सेज को अगर हम फिर से देख लें तो
सोर्सेज में हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और खसूसी तौर पर स्पिनच आ गई। इसके अलावा मीट से भी हमें ये मिल जाता है स्मॉल क्वांटिटी में, और इसका फंक्शन आपको यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विटामिन के काम क्या कर रहा है हमारी बॉडी में। विटामिन के इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो अगर कभी खुदा न खास्ता कभी हमारी बॉडी पे कोई ऐसा ज़ख्म आ जाए कि जिससे खून बह रहा हो, तो आप नोटिस करते हैं कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पर खून जम जाता है, वहाँ पर स्किन जो होती है वो जम जाती है और खून का बहाव जो है वो खुद ब खुद रुक जाता है। वो किस वजह से होता है? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। उसको हम कहते हैं कि ये ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसने ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया है। सो ये काम जो है वो विटामिन के की वजह से हो रहा है, के इसमें मदद कर रहा है। लेकिन अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपकी डेफिशिएंसी साइड वाले ब्लॉक में बता दी गई है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और फिर उससे यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये थे हमारे पास 4 डिफरेंट vitamins which were fat soluble vitamins. Moving on, let's talk about water soluble vitamins now. वाटर soluble में हमने 2 मेन vitamins के नाम पढ़े थे, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का विटामिन है। इसको विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर डिफरेंट छोटी छोटी टाइप्स हैं, डिफरेंट छोटे सब ग्रुप्स हैं विटामिन बी के अंदर जो मिलकर विटामिन बी को बनाते हैं। और ये कौन कौन से हैं कंपाउंड्स जो मिलकर विटामिन बी बनाते हैं? B1, B2, B6 और B12। ये चारों डिफरेंट कंपाउंड्स मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम विटामिन बी का भी नाम देते हैं। अब इनके हम फंक्शंस को सेपरेटली देख लेते हैं, इन तीनों चारों के, कि ये क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विटामिन B1। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीट। तो हमारे पास ये क्या आ गया? सोर्स। वंस अगेन वीट के बारे में हमें पता चल रहा है कि ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। सोर्स में हमारे पास आ गया विटामिन। इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स, आलमंड्स और यानी कि ड्राई फ्रूट्स आ गए हमारे पास। आलमंड्स एंड पिस्ताशियो इनमें से भी मिल जाते हैं हमें। ये हैं सोर्सेज B1 के। अगर B1 विटामिन की डेफिशिएंसी को देख लिया जाए कि इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होता है, तो उसकी कमी से वीकनेस ऑफ मसल्स होती है, और इस डिज़ीज़ को नाम दिया जाता है बेरी का। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस एज वेल इन द व्यू ऑफ MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से मसल्स की वीकनेस की डिजीज़ कॉज होती है, विच इज़ कॉल्ड बेरी। नेक्स्ट वी हैव विटामिन B2। ये हमें मिल जाता है डिफरेंट फैटी जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर से, यानी कि क्रीम, बटर, एग्स एंड मिल्क वगैरह। सो ये इसके हो गए सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 आर क्रीम, बटर, एग एंड मिल्क। इसके अलावा लिवर, हार्ट और किडनी वगैरह में भी लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं। मीट में भी है, और वंस अगेन वीट भी मेंशन हो गया यहाँ पे। ये है हमारे पास B2 के सोर्सेज। अब B2 की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम कॉज होगा ह्यूमंस के अंदर? इनकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसीज़ कॉज होती है जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। ये जो डिज़ीज़ है ये एक ब्लड की डिज़ीज़ है, और ये किस वजह से कॉज होती है? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से। और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से एक और प्रॉब्लम जो होता है वो होता है इट अफेक्ट्स द ग्रोथ इन चिल्ड्रन में, बच्चों में जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो भी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से अफेक्ट हो जाता है। सो डेफिशिएंसी में 2 चीज़ें आ गई, एनीमिया और ग्रोथ। इसके अलावा विटामिन B2 का कुछ इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस आपको बताए गए हैं उसमें हमें ये बताया गया है। सो राइट है आपके पास आ गए फंक्शंस के में आपको बताया जा रहा है कि विटामिन B2 हमारे बॉडी में कौन से काम कर रहा है। विटामिन B2 की वजह से हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस बेहतर से बेहतर तरीके से होता है, और इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है वो भी प्रॉपरली फंक्शन करता रहता है।
इसके अलावा हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को B2 सिंथेसाइज करता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको मैंने प्रीवियसली बता दिया है। ये हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है जो बनती है B2 की मदद से। सो ये इसके फंक्शंस भी हो गए, डेफिशिएंसी भी और सोर्सेज भी। मूविंग ऑन, हमारे पास आ गई नेक्स्ट जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है वो है विटामिन B12, और इसके सिर्फ आपको यहाँ पे सोर्सेज बताए गए हैं। यहाँ हमें मिल्क, एग और लिवर से मिलता है। और जो सेकंड टाइप ऑफ विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में आता है वो है विटामिन C। और विटामिन C हमें ऐसे सारे फ्रूट्स वगैरह से मिल जाता है जो कि जिनमें सिट्रस होता है। फ्रेश सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनमें से हमें ये मिलता है। सो इसके सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स, और वो सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑरेंजेस हो सकते हैं, ग्रेप फ्रूट है और लेमन। इनके अंदर से जो हमें जूस मिलता है उसके अंदर विटामिन C की लार्ज क्वांटिटी होती है। इसके अलावा बनाना, गुआवा और दूसरे फ्रूट्स जो हैं उनसे भी हमें विटामिन C भी मिलता है। उसके अलावा टोमेटो भी हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। ये तो है सोर्सेज। अब विटामिन C की कमी की वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो डिजीज़ कॉज होती है उसका नाम है स्कर्वी। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वेरी वेल एज वेल। विटामिन C की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में स्कर्वी डिजीज़ कॉज हो जाती है। सो इफ़ यू आस्क्ड टू राइट अबाउट विटामिन C कि वो उनके सोर्सेज क्या है और डेफिशिएंसी क्या है, तो आप ये पूरा पार्ट इस तरह हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करेंगे। At the end, I've written some short questions as well as a long question. This entire topic can be asked as a long question, so you will have to write all of the content that we studied today. I hope you took your notes well, and I will see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.